तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार स्केल अप अकेडमी में। उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए। इससे पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग का इंट्रोडक्शन लिया था और सिर्फ एक टाइप करी थी, ठीक है ना। रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर हम लेके चल रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? फॉरवर्ड लेटर्स। फॉरवर्ड लेटर्स में मैंने आपको बताया था कि कोई भी लेटर है, मान लेते हैं कोई भी नंबर्स है, लेटर्स है, अल्फाबेट्स है, उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करना। एक एग्जांपल के साथ बताएंगे, बस एक बार पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास ये 4 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड लेटर में था क्या कि अपना अल्फाबेट दे देते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी के एल। ए बी के एल से क्या बना है? बी सी एल एम। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? ए में 1 प्लस करा, बी में 1 प्लस करा, के में 1 प्लस करा और एल में 1 प्लस करा। तो अभी तक सिर्फ यही सीखा था कि फॉरवर्ड पैटर्न में था क्या। या तो फॉरवर्ड पैटर्न में आगे की तरफ जाते थे, कहाँ जाते थे? नेक्स्ट की तरफ जाते थे, कुछ इस तरीके से। बात आ गई समझ में? पर आज हम स्टार्ट करेंगे रिवर्स पैटर्न। कौन सा पैटर्न? रिवर्स पैटर्न। अब इसको समझने की कोशिश करना। जिसने फॉरवर्ड पैटर्न वाली फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो उसको देख लेगा, तब यहाँ पर आएगा। उसमें मैंने आपको ये भी सिखाया कि जो अल्फाबेट्स हैं उनके नंबर्स को हम कैसे लर्न करते हैं। तो रिवर्स पैटर्न में क्या होगा आपका? कुछ इस तरीके से ही आपको अल्फाबेट्स दे रखे होंगे, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि जो आपका फर्स्ट अल्फाबेट होगा, जो आपका फर्स्ट अल्फाबेट होगा, वो लास्ट से जाके मैच होगा। यानी कि लास्ट में चेंज होगा, लास्ट वाले के साथ, और लास्ट वाला फर्स्ट के साथ। सेम सेकंड वाला लास्ट सेकंड के साथ, और लास्ट सेकंड वाला फर्स्ट सेकंड के साथ, और मिडिल वाला मिडिल के साथ। कुछ इस तरीके से पैटर्न बनेंगे, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। जैसे कि इसमें यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि शाम, शाम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जे एक्स वी ई पी से। तो सेम वैसे ही पिंकू को, पिंकू को हम क्या लिखेंगे, या पिंकू को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सभी के नंबर्स डाल लीजिए। एस आपका 19 पर आता है, एच आपका 8 पर आता है, वाई 25 पर आता है, ए 1 पर आता है और एम 13 पर, ठीक है। जे आपका 10 पर आता है, एक्स आपका 24 पर आता है, वी 22 पे आता है, ई 5 पर एंड पी 16 पर। आगे बात समझ में? पहला काम है कि जब आपका श्याम कन्वर्ट होता है जेएक्स वीईपी में। देखो क्वेश्चन है, पूरा पढ़ के बता देता हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में। इन अ कोडेड लैंग्वेज श्याम इज रिटन एज जेएक्स वीईपी, देन हाउ पीकू विल बी रिटन एज सेम एज। मतलब कि कहना चाह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में श्याम को जेएक्स वीईपी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पीकू को क्या लिख सकते हैं। तो सभी के हमने नंबर डाल लिए। अब देखो, अगर आप फॉरवर्ड लेटर लेके चलोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 19 -9 आ रहा है, फिर 18 8 + 16 आ रहा है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं पैटर्न में यहीं पे से हमें गड़बड़ दिख रही है। यहीं से हमको क्या दिखा दे रही है? गड़बड़। यानी कि पैटर्न इलॉजिकल बनना है। अब लॉजिकल पैटर्न बनाना है तो और सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो इधर देखिए आप, 19 का किसके साथ रिलेशन बनना है? 16 के साथ। यानी 19 -3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 19 -3। ओके। सेम 13 -3 क्या बना? 10। 8 -3 5। 8 -3 क्या है आपका? 5। 1 -3 कितना है आपका? 24। और 25 -3 यानी कि क्या है आपका? 22। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि 8 -3 से 24 कैसे आया। तो मैंने आपको बताया था कि आपके अल्फाबेट 1 से लेकर 26 तक होते हैं, और रीजनिंग के अंदर हम दोबारा से इनको फिर से किससे स्टार्ट कर देते हैं? 1 से ही। किससे कर देते हैं? 1 से ही। यानी कि 1 से मैं अगर 26 को माइनस 1 में से मैं 3 को माइनस करूंगा तो मेरा क्या क्या निकल के आएगा? वो आएगा 24। वो कैसे आएगा? देखो, पहले तो मैंने 1 को माइनस कर दिया, फिर 26 को माइनस कर दिया, और फिर 25 को माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा नंबर क्या निकल कर आया? 24, क्योंकि 25 से पहले क्या आ रहा? 24। तो अब इसी आधार पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या है आपका? 16, आई की वैल्यू 9, एन की 14, के की 12 एंड यू की 21। सेम अब इसको चेंज कर लेते हैं। 16, देखो यहाँ पर देखो, 19 में क्या प्लस था? 19 में क्या माइनस था? 3। तो सेम 16 में से 3 का कितना आएगा? 16 -3 कितना आएगा आपका? 13। और 21 -3 आपका आ गया 18। 9 -3 इधर 6 आएगा, और 12 -3 इधर आ जाएगा आपका 9, और मिडिल वाले में से 14 -3 आ जाएगा आपका 11, ठीक है। समझ पा रहे हो किस तरीके से रिवर्स पैटर्न बनना है? कुछ इस तरीके से। तो अब आपका आ जाएगा 18 पे आता है आपका आर आई के एफ एंड एम। आगे बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? आर
एक मिनट, आर आई क्या आता है आपका 11 पे, छोटी सी मिस्टेक है उसको कर देते हैं, क्या आता है आपका 11, और 11 में से आपका 3 जाएगा तो यहाँ पर आएगा आपका 8, तो ये आएगा आपका आर एच, आर एच, ऑप्शन हो गया आपका RHKFEM, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये आ गया, बोला है इन if in a code language health written as GSKZDG then north will be, तो north को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी किसी किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हेल्थ को GSKZDG लिख सकते हैं, तो उसी भाषा में नॉर्थ को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना, फिर से हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हेल्थ लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर लिखते हैं हेल्थ, HEALTH। अब इनके सभी के नंबर डाल देते हैं, तो H कितने पर है, 8 पर है, E 5 पर है, A 1 पर है, L 12 पर है, T 20 पर है एंड H 8 पर है। अब इससे बना क्या है आपका, इससे बना है आपका GSKZDG, है ना, तो G 7 पर है, S 19 पर है, K 11 पर है, Z 26 पर है, D 4 पर और G 7 पर है। अब देखो रिवर्स पैटर्न का यूज करते हैं, -1, -1, ठीक है, 5 - 1 4 आ गया, 20 - 1 19 आ गया, 1 - 1 तो आपका 26 आ गया, और 12 - 1 क्या आ गया 11, तो यानी कि रिवर्स पैटर्न में क्या है पर माइनस हो रहा है 1। सेम वैसे ही इसको देख लेते हैं, एन आता है आपका 14 पर, ओ आता है 15 पर, ठीक है, अच्छे से लिखता हूँ, एन 14 पर आता है, ओ 15 पर आता है, आर 18 पर आता है, टी 20 पर आता है और एच आता है आपका 8 पर। तो -1 करेंगे 14 से क्या आएगा 13, 8 से -1 करेंगे तो क्या आएगा आपका 7, 15 -1 करेंगे तो क्या आएगा आपका फिर से 14, 20 -1 करेंगे तो क्या आएगा आपका 19 एंड 18 -1 करेंगे तो क्या आएगा आपका 17, यानी कि क्या बना आपका निकल के यहाँ पर GSQNM। आगे बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। तो कौन सा पैटर्न चल रहा है इसमें, रिवर्स पैटर्न, बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि हार्वेस्ट को VUGXTUJ लिख सकते हैं, तो फार्मर को क्या लिख सकते हैं, हिंदी में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, बात आ गई समझ में, लैंग्वेज सभी की सेम होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं हार्वेस्ट, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट की नंबरिंग कर लेते हैं, 8 1 18 22 5 19 20, और इससे बना क्या है आपका, इससे बना है आपका VUGXTCJ, यानी कि 22 21 7 24 23 एंड 10। अब फिर से रिवर्स पैटर्न देखो, 10 + 2, 20 + 2, 1 प्लस 1 + 2 कितना हो गया आपका 3, ठीक है, 5 + 2 इधर आ गया आपका 7, सेम वैसे ही 19 + 2 इधर आ गया 21, 18 + 2 20 एंड 22 + 2 24, यानी कि 3 नंबर्स को क्या हुआ, लास्ट वाले 3 से रिलेशन बनाया, और इधर लास्ट वाले 3 का फर्स्ट वाले 3 से, और मिडिल वाले का मिडिल वाले से, कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न बन पा रहा है, समझ पा रहे हैं। और सभी में क्या प्लस करा है, सभी में 2 2 प्लस करा है, ठीक है। तो सेम वैसे हम फार्मर ले लेते हैं, फार्मर आता है आपका एफ आता है 6 पर, ए आता है आपका 1 पर, आर 18 पर, एम 13 पर, ई 5 पर, फिर से आर 18 पर, सभी में +2 कर लेते हैं, तो 6 + 2 कितना हो गया आपका 8। नंबर देख लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो रिवर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग हम मिडिल में नहीं लेंगे, तो 6 के बाद क्या आएगा, आता है आपका 8, 18 के बाद आता है आपका 20, 18 + 2 20, 1 + 2 यानी कि 3, 5 + 2 यानी कि 7, ठीक है। अच्छा 18 + 2 यानी कि 20 एंड 13 + 2 यानी कि 15। आंसर क्या आएगा आपका TGOTCH, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। बात आ गई समझ में, रिवर्स पैटर्न के रिवर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इन अ कोडिंग लैंग्वेज टीचर को लिख सकते हैं ये, तो चिल्ड्रन को क्या लिख सकते हैं, तो टीचर को लिख लेते हैं पहले। देखो अगर आपको अल्फाबेट्स लर्न नहीं है कौन से नंबर पे क्या आता है, तो क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा कठिन हो जाएंगे, यानी कि बहुत टाइम लोगे, और आप टाइम लोगे तो आप और लोगों से पीछे हो जाओगे, इसलिए आप इनको लर्न कर लेना। फर्स्ट वीडियो में मैंने लर्न करने का तरीका आपको सिखाया है। सेम यहाँ पर आ जाओ, TJGECGV, तो इसको 20 लिख सकता हूँ, इसको 7 लिख सकता हूँ, इसको 10 लिख सकता हूँ, इसको 5
3, फिर से 7 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 22 लिख सकता हूँ। अब फिर से देखिए 20 प्लस 2, 18 प्लस 2, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7, 1 प्लस 2 3 एंड 8 प्लस 2 10 और 3 प्लस 2 3। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो बोला चिल्ड्रन को क्या ले सकते हैं, तो चिल्ड्रन के नंबर्स डाल देते हैं सबसे पहले। ठीक है, 3 पर सी आता है, एच 8 पर, 9 पर, ये एल आता है आपका 12 पर, डी 4 पर, आर 18 पर, ई 5 पर, और बचा आपका लास्ट एन, एन आता है आपका 14 पर। 14 प्लस 2 16, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 इधर 7, 8 प्लस 2 10, 18 प्लस 2 20, 9 प्लस 2 आपका आ जाएगा 11 एंड 4 प्लस 2 आपका आ गया यहाँ पर 6 और 20, 12 प्लस 2 14। यानी कि रिवर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग सभी को हमने एडजस्ट कर दिया है। अब इनके अल्फाबेट्स लिखकर अपना आंसर ले आते हैं। तो 16 पर आता है पी, 7 पर जी, टी 20, 6 पर आता है आपका एफ, एन आता है 14 पर, एल पर आता है आपका के, 10 पर आता है आपका जे एंड 5 पर आता है आपका ई। तो इसका आंसर हो गया आपका पी जी टी एफ, पी जी टी एफ एन के जे एल जे ई, ऑप्शन नंबर 1। समझ पा रहे हो, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होगे। बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, रिवर्स पैटर्न के इस तरह से करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6, इफ इन अ कोड लैंग्वेज बीट इज रिटन एज अ एस एस डी टी, एस डी डी टी, बीट को क्या मैं लिख सकता हूँ, बीट को हम लिख सकते हैं अपना एस 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 डी डी ई, यानी कि बी की वैल्यू 2 है, ई की 5 है, ए की 1 एंड टी की 20 है, सेम एस की 19 है, डी की 4 है, डी की 4 है, ई की 5 है। अब इधर देखो 3 प्लस 2 प्लस 3 क्या है आपका 5, 20 माइनस 1 क्या था आपका 19। अब इसमें देख लेते हैं फिर 5 माइनस 1 एंड 1 प्लस 3, यानी कि और अच्छे से दिखाता हूं लिखकर, थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा इसको दिखाने के लिए, तो ताकि अच्छे समझ में आए। +3 और -1 हो रहा है इसमें, +3 एंड -1, यानी B2 पर, E5 पर, A1 पर, T20 पर, तो S D D एंड आपका था यहाँ पर E, इनको मैं लिख सकता हूँ 19 4 4 एंड 5। रिवर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 में अगर मैं 3 प्लस करता हूं तो मेरे पास 5 आता है। सेम रिवर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग 20 में मैं -1 करता हूं तो 19 आता है। ठीक है, अच्छा इधर देखो 5 में -1 करता हूं तो 4 आता है, और 1 में +3 करता हूं तो क्या आता है आपका 4 आता है। आगे बात समझ में, यानी पहले क्या करा प्लस, फिर क्या करा माइनस, फिर से नेक्स्ट में क्या करा माइनस, और अगले में प्लस करा। तो सेम इसको देख लेते हैं, माइंड को, माइल्ड को क्या लिख सकता हूं मैं 13 9 12 एंड 4। देखो यहां पर मैंने क्या करा था 3 प्लस करा था, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर +3 करा था तो +3 कर दो 16 आ गया। ठीक है ना, 13 प्लस 3 आ गया आपका 16। अब यहाँ पर क्या करा था 20 में से क्या करा था माइनस, तो यहाँ पर भी क्या कर देते हैं माइनस, 4 में से -1 करा तो कितना बचता है आपका 3। अब आ जाते हैं आपका 5 पे, 5 में से क्या करा है माइनस, तो 9 में से क्या कर दो -1, तो कितना आ गया आपका 8। और सेम में से 12 में क्या करा था 12 में से इधर प्लस करा था। ठीक है ना, तो 12 प्लस 3 यानी कि 15। प्लस में क्या चल रहा है, पहले प्लस में 3 हुआ है, फिर माइनस में 1 हुआ है। ठीक है, फिर प्लस में 1 हुआ, माइनस में 3 हुआ है, तो आंसर आ गया आपका सी, यहां लिख देते हैं COHP, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात समझ में क्लियर है। तो रिवर्स पैटर्न के क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आ गया आपका क्रॉस पैटर्न। ठीक है, ये थर्ड टाइप है। सबसे पहले हमने पढ़ा था आपका फॉरवर्ड लेटर, उसके बाद रिवर्स पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं आपका क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न के 3 टाइप्स हैं। आपको 6 अल्फाबेट दे रखे हैं, कुछ इस तरीके से आपस में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट 6 में क्या होगा कि 3 में हम इनको डिवाइड कर देंगे, 3 अल्फाबेट्स में डिवाइड करके इधर से क्रॉस पैटर्न हो रखा है, देखो ये इसके साइड, ये इसके साइड, और ये बीच वाले में। फिर कुछ इस तरीके से होगा लास्ट टाइप में, ये 4 होंगे। तो हमने क्या करा 3 का एक अपना ट्रिपलेट बना दिया, सिंगल वाले को सिंगल एज इट इज छोड़ दिया, तो लास्ट वाला फर्स्ट वाला लास्ट से, लास्ट वाला फर्स्ट वाले से, मिडिल वाला मिडिल वाले, और जो बचा था वो अपने वाले से, सामने वाले से। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आपके पास क्रॉस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। अब इनको भी एग्जांपल के साथ करते हैं, तभी अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पर दे रखा है डांसर, क्या दे रखा है डांसर। डांसर को हम क्या लिख सकते हैं, DGEPSF,
नंबरिंग कर लीजिए 4 1 14 3 5 18। सेम यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए 4 7 5 16 19 9। आगे बात समझ में? चलो अब लगाते हैं क्रॉस पैटर्न। पहले देखो कि 3 3 में लग रहा है, किस में लग रहा है। फिर इधर देखो 3 का पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 3 + 1 4 + 1 करता हूँ तो मेरा 5 आता है, बात आई समझ में। पर मैं 14 में अगर +1 करता हूँ तो मेरे पास आपका 15 नहीं आता है, यानी कि यहाँ पर बात नहीं बननी। ठीक है, चलो अब दूसरे के साथ देखते हैं, लास्ट वाले के साथ देखते हैं। यहाँ पर 2 2 का पेयर बना के देखते हैं। हाँ देखो 4 + 3 कितना हो गया आपका 7। 1 + 3 कितना हो गया आपका 4। बात आई समझ में। सेम इधर देखो 14 + 2 कितना हो गया 16। 3 + 2 कितना हो गया आपका 5। 5 + 4 कितना हो गया आपका 9। और 18 + 5 + 4, यहाँ पर कुछ और होगा क्या, ई डांसर, ई के 5 है और यहाँ पर हो गया एस। एफ है बेटा, यहाँ पर एफ है, ये आई नहीं है, एफ है। एफ की वैल्यू हो जाएगी 6। इसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, तभी तो मैं सोचूं पैटर्न क्यों ब्रेक हो रहा है। देखो हाँ यहाँ पर देखो, तो 5 + 1 6 और 18 + 1 9, यानी हुआ क्या, क्रॉस पैटर्न बने। फर्स्ट वाले पैटर्न में हुआ क्या, +1 +3 करा, 4 + 3 7, 1 + 3 4। सेकंड वाले पैटर्न में होता क्या आपका +2 करा, ठीक है, और लास्ट वाले में +1 करा। सेम वही काम करना है यहाँ पर। कितने लेटर्स है आपके पास, देखिए 6 लेटर्स हैं, ठीक है ना। तो पब्लिक को क्या लिख सकता हूं मैं, PUBLIC। इसके नंबर्स कर लेते हैं 16 21 2 12 9 3। ठीक है, क्रॉस पैटर्न कर लेते हैं सबसे पहले। क्रॉस पैटर्न का फर्स्ट यही तो था। अच्छा यहाँ पर +3 करा है, यहाँ पर क्या करा है +3, यहाँ पर क्या करा है +2 और यहाँ पर क्या करा है +1। ठीक है, तो 21 और 3 कितना होता है 24, 16 और 3 होता है 19। सेम वैसे 12 + 2 14 और 2 + 2 4, 3 + 1 4 और 9 + 4 10। आगे बात समझ में। ये तो आपने क्रॉस पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे नंबर सीख लिया। अब इनको चेंज कर लेते हैं अल्फाबेट में। तो 14 पर क्या आएगा आपका 24 पर आएगा एक्स, 19 पर आएगा आपका एस, और 14 पर एन, और यहाँ पर आएगा आपका 4 पर डी डी एंड जे। तो आंसर आ गया XSDD जे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का है सेम, थोड़े से डिफरेंसेस होंगे, लिख लेते हैं। VENTURE, वेंचर को क्या लिख सकते हैं हम, CUZXQCQ। आगे बात समझ में। चलो इसको देख थोड़ा सही कर लेते हैं। CQ सभी के नंबर से डाल दीजिए, 22 5 14 20 21 18 एंड 5। सेम यहाँ पर सभी के नंबर डाल देते हैं, 3 21 26 24 17 3 एंड 17। अब पैटर्न बनाते हैं, तो इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 2 2 का पेयर एक ये बन गया, इधर लास्ट वाले 2 का पेयर ऐसे बन गया, और ये आपके लास्ट वाले 3 का पेयर बन गया। ठीक है ना, 3 का ट्रिपलेट बन गया। 22 - 1 5 - 2। ओके, सेम यहाँ पर देखो 18 - 1 5 - 2। ठीक है, 14 प्लस 14 में क्या प्लस करें जो 17 आ जाए, आप बोलोगे +3। ठीक है, सेम वैसे 21 में क्या प्लस करें, तो क्या आ जाए आपका 26, तो +5, और 20 में क्या प्लस करें 4। तो बात आई समझ में। फर्स्ट 2 नंबर्स में तो -2 और -1 हो रहा है, मिडिल वालों में प्लस हो रहा है 5 4 3, एंड लास्ट वालों में -1 एंड -2। सेम इसको पेंटर को बनाएंगे। पेंटर को लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, P आता है 16 पर, A आता है 1 पर, I 9 पर आता है, N 14 पर आता है, T 20 पर आता है, E 5 पर आता है, एंड R 18 पर आता है। तो जो फर्स्ट नंबर है क्या होगा इनका, हमें क्या करना है इनको, 16 - 2 1 - 1। ठीक है, तो यहाँ 1 - 1 करेंगे 26 0 नहीं आएगा, और 16 - 2 से कितना आएगा आपका 14। सेम यहाँ से माइनस कर लेते हैं, 5 - 2 कितना आता है, 5 - 2 आपका आता है 3, और 18 - 1 आता है आपका 17। अब जो मिडिल वाले नंबर थे इनमें क्या करना था हमको, प्लस करना था। ठीक है, तो समझिए 9 9 में इधर पहला नंबर क्या था आपका, तो हमने फर्स्ट नंबर में 3 करा था प्लस, तो 9 + 3 12, और 20 20 में क्या प्लस करा था इधर देखो, लास्ट वाले में क्या प्लस करा था इधर हमने 5। ठीक है, तो 20 + 5 कितना होता है 25। बात आई समझ में। और मिडिल वाले में क्या करा था हमने 4 प्लस करा था, तो ये आ गया आपका 18। आगे बात समझ में। तो आपके बन जाएगा ZNYRLQ एंड C। तो आंसर आ जाएगा आपका ZN
वाई 1 वाई माइनस, यहाँ पर -2 होगा, तो ये आ जाएगा आपका वाई, और यहाँ पर आपका आंसर माइनस, 1 मिनट को करेक्ट करते हैं, -1 आएगा यहाँ पर, तो आपका आ गया ये -2 आएगा, आपका वाई आ गया, और यहाँ पर -1 आ गया, तो ये आ गया आपका 14 की जगह, यहाँ आएगा वाई का वाई, यहाँ आ गया आपका -1 पर 15, और इसकी वैल्यू क्या है, ओ, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका YOY RL PD। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना, कर लेना एक दो बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि रेल को क्या लिख सकते हैं हम, RAIL को लिख सकते हैं हम KCTN। सेम वैसे ही रीड को क्या लिख सकते हैं, READ, रीड को हम क्या लिख सकते हैं। तो आर किस पर आता है आपका 18, A1 पर आता है, I9 पर आता है, L12 पर। सेम इसको देख लीजिए, K11 C3 T20 एंड N14। क्रॉस पैटर्न देखते हैं क्या बन रखा है इसमें, 1 मिनट पहले इसको सही कर लेता हूं मैं, 3 गलत लिखा है यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्रॉस पैटर्न में यहाँ पर बनना है आपका रेल का 18+2 1+3, ठीक है, 14+2, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर पेयर बनना है आपका 3 का कुछ इस तरीके से, और ये भी 3 का, और ये आपका सिंगल रख दिया है, तो ये ट्रिपलेट बन गया, सिंगल हो गया। अब इसमें देखिए 18+2 कितना हो गया 20, 9+2 11, 1+2 3, और 14+2, यानी यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना आपका, कुछ इस तरीके से बना, ठीक है। ये तीनों को हमने एक साथ रख दिया, इसमें +2, इसमें भी +2, और इसमें +2, और यहाँ पर सेम +2। आई बात समझ में। वैसे रीड को देखो, रीड आता है 18 5 1 और 4, 18+2 20, 1+2 3, और 5+2 7, ठीक है। तो सभी में क्या प्लस करा 2, और यहाँ पर भी +2 कर दीजिए, तो आपका आ गया ये 6। तो बना क्या, CGT एंड 6 पर आ गया आपका F, CGTF ऑप्शन नंबर बी। आगे बात समझ में, क्या पैटर्न बना, उम्मीद करता हूँ बेहतर समझ पा रहे होगे। स्क्रीनशॉट भी लेते चलो साथ के साथ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, अपडेट UPDATE, अपडेट में सभी के नंबर डाल लीजिए, ठीक है। 21 16 4 1 20 एंड 5, किसमें चेंज हो रहा है, FRWCRY, FRWCRY में, ओके। तो सभी के नंबर डाल लेते हैं। F कितने पर आता है 6, R 18 पर, W किस पर आता है 23 पे, C 3 पर, R 18, और Y आता है आपका 25 पे। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखो फिर से क्रॉस पैटर्न बनाते हैं। क्रॉस पैटर्न में हम इसको पहले ब्रेक करते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से आपको सोचना है। अगर मैं इसके साथ आता हूँ 21 माइनस 3 18, 16 माइनस 6 करेंगे तो यहाँ 10 आएगा ना, तो ये नहीं बनना, यानी 16 में से 10 माइनस करेंगे, यहाँ 3 माइनस करेंगे, तो ये नहीं बनना। अब 3 नंबर्स को उठाओ, पहले पहले 3 नंबर्स को उठाओ, 21 माइनस नहीं हो रहा तो प्लस हो रहा है, 21+2, ठीक है, 4+2 6 आ गया, 16+2 देखो बन चुका है, 1+1 माइनस 2 25, 5 - 2 3, और 20 - 2, यानी कि यानी कि आपका जो फर्स्ट पेयर था, फर्स्ट पेयर में तो +2 हो रहा था, लास्ट पेयर में हो रहा था आपका, लास्ट पेयर नहीं ट्रिपलेट में, फर्स्ट ट्रिपलेट में क्या हो रहा था +2, और लास्ट ट्रिपलेट में -2। बात आ गई समझ में। सेम ऐसे इसको बना देते हैं, BLENDY, तो B2 पर, L12 पर, E5 पर, N14, D4 एंड Y किस पे आ गया आपका 25, ठीक है। इधर क्या करते हैं, +2 4 +2 7, और 12+2 14, सेम यहाँ पर 4 14 प्लस 14 - 2। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर सब में +2 करा था इस तरीके से, यहाँ पर होगा -2, तो 14 - 2 12, 25 - 2 23, एंड 4 - 2 कितना आता है आपका 2। तो ये बन गया आपका GNDW B एंड L। तो आंसर आ गया आपका GNDWBL ऑप्शन नंबर सी। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एमपीटी, EMPTY एमपीटी को क्या लिख सकता हूं मैं, ठीक है, एमपी को लिख सकते हैं हम NFOZU। देखो बेटा एक बात सुनो, सारे क्वेश्चन सेम चल रहे हैं, इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूँ, ना इंग्लिश में ना हिंदी में,
क्योंकि सब आपके सामने लिखा हुआ, आप समझ पा रहे हो कि किसी कूट भाषा में एमपीटी को लिख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि एक सर्टेन लैंग्वेज में एमपीटी को लिख सकते हैं, तो काइट्स को क्या लिखेंगे, वैसे सेम बोल रखा है कि निश्चित सांकेतिक भाषा में एमपीटी को ये लिख सकते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में काइट्स को क्या लिख सकते हैं। और क्वेश्चन किस पे चल रहे हैं, सारे पैटर्न पर चल रहे हैं, बस इतना याद रखना आपको। तो E5 पर आता है, M13 पर आता है, P16 पर आता है, T20 पर, Y कितना आता है आपका 25 पर, से N14 पर आता है, F6 पर आता है, O15 पर आता है, Z आपका 26 पर आता है, और U आता है 21 पे। यहाँ पर फिर से दिमाग लगाते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं पहले। 13 प्लस 1 14, 5 प्लस 1 बन रहा है कुछ, 16 माइनस 1 20 प्लस 1 20 बन गया, चलो। तो यहाँ पर आपका लॉजिक लगेगा 5 प्लस 1 6, ठीक है, और 13 प्लस 1 14, यहाँ पर प्लस 1 हो गया। अच्छा, यहाँ पर 16 माइनस 1 15 हो गया, और यहाँ पर क्रॉस पैटर्न के अकॉर्डिंग 25 प्लस 1 एंड 20 प्लस 1। आगे बात समझ में, प्लस वन स्ट्रेट माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। सेम इसको काइट्स पे लिख लेते हैं, काइट्स। के कितने पर आता है 11 पर, आई 9 पर, टी 20 पर, ई 5 पर, एंड एस 19 पर। एल में क्या करेंगे हम, के में क्या करेंगे प्लस 1 यानी कि 12, 9 में प्लस 1 10, 20 माइनस 1 कितना आएगा आपका 19, ओके। 19 प्लस 1 20 और 5 प्लस 1 6, तो आपका आंसर आ जाएगा जे, जे, और आपका यहाँ पर आएगा जे एल एस टी एंड एफ, जे एल एस टी एंड एफ, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात समझ में, स्क्रीनशॉट लेते हो चलना साथ के साथ। अब आगे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है आपका पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न को मैं क्वेश्चन से ही समझाना चाहूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे समझो मदर है, क्या लिखा हुआ है, मदर, एक किसी भाषा इन अ सर्टेन लैंग्वेज में मदर को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो ब्रॉड को क्या लिख सकते हैं, यानी किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मदर को SREHTOM लिख सकते हैं, तो उसी भाषा में कूट भाषा में ब्रॉड को क्या लिख सकते हैं। तो देखो इस चीज को समझना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मदर, ठीक है। पोजीशन पैटर्न में क्या है, बस नंबर की पोजीशन चेंज करी है, उसको लिखा क्या है SREHTOM। तो इधर देखो हुआ क्या है, मदर्स ऐसा ना, तो देखो एस का यहाँ पर, यानी कि इसको उल्टा लिखना होगा, एस लिखा फिर आर लिखा फिर ई लिखा, ठीक है, फिर आर लिखा फिर ई लिखा फिर एच लिखा फिर टी लिखा, ठीक है, फिर ओ लिखा, फिर लास्ट में आपका एम लिख लिया। बात आई समझ में, यानी कि मदर जो कुछ इस तरीके से यहाँ से लिख रहा था, अब इसी को यहाँ से उल्टा लिख के ऐसे लिख दिया। कंफर्म कि पोजीशन पैटर्न किस तरह क्वेश्चन होते हैं, सेम यहाँ पे लिख रहा ब्रॉड, BROUGHT। तो अब हमें इसको चेंज करना है, तो पीछे से लिखना शुरू करना है, यानी कि THGUORB। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें से, THG, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा इसमें से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आगे बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन को हमने क्या लिखा है, ISTR, IST, IS, नहीं आई नहीं, IRTSIDNOITU भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो इस चीज को समझना, इसको देखो, पहले इसको ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर डी यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर डी अपना ये रहा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 पार्ट अपना हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 पार्ट ही हो गया। तो हुआ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट था उसको उल्टा लिखना शुरू करा है, देखो आई यहाँ पर आ गया, डी यहाँ पर आ गया, फिर आई यहाँ पे, आर यहाँ पर आया कुछ इस तरीके से, पर आप इसको क्रॉस पैटर्न से ना करके पीछे से यहाँ से लिखना शुरू करो, IRTS और IND। सेम वैसे इसको यहाँ से करो, NONOITUB। अब हमको किसको चेंज करना है, सब्स्टिट्यूशन, ट्यूशन, एक मिनट, TITUTION, ठीक है। इसको भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ब्रेक कर दो 6 6 में, इसमें 6 6 में सबसे पहले लिखेंगे इसको पीछे से, ITSBUS, नेक्स्ट इसको लिखेंगे NOITUT। तो मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है अपना,
देखो आई वाले से स्टार्ट है तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। उधर देखते हैं ISBUSNOITUT, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, डी। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को क्या लिख सकते हैं, देखो आप यहीं से चेक कर लेते हैं इसको। ये हो गया आपका HU, तो UH हो गया। आपका फिर आ गया MI, तो IM हो गया। यानी फिर आ गया आपका DI, तो ID हो गया। फिर आपका TY, तो वाई, TY का TY एज इट इज रहने दिया। यानी कि टू टू के पेयर से बनाया है। लो मैं इसको अच्छे से लिख के दिखाता हूँ। HUMIDITY का क्या बना, UHIMID&TY। लास्ट वाले TY को तो एज इट इज रहने दिया है, बस इनको दो दो का पेयर बनाकर क्रॉस पैटर्न के अकॉर्डिंग इस तरीके से कर दिया है। सेम हमको किसको चेंज करना है, पॉलिटिक्स, PORLITICS। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो देखो पी को इधर, ओ इधर आ जाएगा, पी इधर चला जाएगा, आई इधर आ जाएगा, एल इधर चला जाएगा, फिर से आई इधर आ जाएगा, टी इधर चला जाएगा, और सी एस ऐसे ही रहेगा। तो क्या बनेगा, OPILITCS, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, OPILITCS। बात आई समझ में। चलिए अब नेक्स्ट दे रखा आपका मैन्युफैक्चर। क्या दे रखा है, मैन्युफैक्चर। इसको देख लेते हैं, फिर से पेयर बनाते हैं। MANU, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 4 2 8 एंड 3 11। अब देखते हैं कहां से ब्रेक हुआ है। सबसे पहले आपकी शुरुआत कहां से हुई, ए से। तो इसमें भी ए के पास जाओ, किसके पास जाओ, ए के पास, ये रहा ए। ठीक है, अब इसको देखो किस तरीके से लिखा गया, AM। अच्छा, ए यहाँ पे स्टार्टिंग में भी है, चलो टू टू के उसमें पेन ब्रेक करते हैं। MA हो गया, ठीक है, AM हो गया। उसके बाद FU को ढूंढते हैं, FU। ठीक है, तो FUN, फिर से अच्छा थ्री में, पहले दो ले लिए, फिर थ्री ले लिए, फिर नेक्स्ट क्या करता है, ACTURE यानी कि अब ले लेगा ये 1 2 3 4, अब ये ले लेगा चार नंबर्स को। ठीक है ना। चलो तो इसको मैं लिख कर कराता हूं तभी अच्छे समझ में आएगा। MANUFACTURE, पेयर्स बनाते हैं। देखो MA, यहाँ पर AM चेंज हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपका FUN, क्या है, FUN, तो यहां पर देख लो NUF। उसके बाद आपका क्या आता है, आपका ACTURE, और यहां पर क्या आता है, ACTU। यानी इसने कितने को लिया है, फिर से 4 को लिया है, और RE को एज इट इज रहने दिया है। तो समझिए, पहले इसने MA को लिया तो इसको A को इधर ले आया, और M को यहां पर ले आया, फिर पहले 2 नंबर्स लिए, फिर 3 लिए, तो हुआ क्या यहाँ पर, इसने यहाँ पर किसको लिया है, ये F, इसको लिखा, F को यहाँ पर लेकर आया क्रॉस पैटर्न से, और N को यहाँ पर लेकर आया, और U को मिडिल में रहने दिया। अब 4 नंबर लिए हैं, यानी U को यहाँ पर लाया है, A को कहाँ पर लाया है, लास्ट में लाया है, T को यहाँ पर, और C को यहाँ पर, और लास्ट वाला एज इट इज। बात आई समझ में। पहला पेयर बनाना बनाया उसने, पहले 2 नंबर लिए, फिर 3 नंबर से, और लास्ट में 4 नंबर, और जो फाइनली है लास्ट वाला, उसको सेम एज इट इज लिख दिया है। अब आपसे बोला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप पहले 2 नंबर्स को लीजिए, 2 अल्फाबेट्स को लीजिए, तो ये क्या होगा आपका EL, EL का क्या हो जाएगा, LE। तो EL का तो EL होगा नहीं, दोनों गलत है, अब हो जाएगा LE। इन दोनों में से कोई एक है, LE। अब लास्ट के 3 नंबर को उठाइए, नेक्स्ट 3 नंबर को, तो T आएगा इधर, ठीक है, और E आएगा आपका इधर, और बीच में आएगा C। तो क्या होना चाहिए, TE TCE। अभी तक दोनों मैच कर रहे हैं। अब नेक्स्ट 4 पर आ जाइए, I आएगा इधर, R आएगा इधर, N आएगा इधर, और O आएगा इधर, INOR, और लास्ट में CS का CS। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आई बात समझ में। इसी पैटर्न के आधार पर इसका सॉल्यूशन आया है बी। पहले 2 को लिया है, फिर 3 को लिया है, फिर 4 को लिया, लास्ट वाला एज इट इज रहने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समझ में आ जाए, कि बाद में आपके माइंड से ये चीजें निकल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक थ्रो को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, पहले सारे को लिख लेते हैं हम। ब्रेक थ्रो, ठीक है, को क्या लिख सकते हैं, EAOUHRDRGHKT। अच्छा, अब देखते हैं, कुछ पेयर बनना है, कुछ कंडीशन बननी है, यहाँ पर कुछ बात बन सकती है, नहीं बन सकती। चलिए तो एक काम करते हैं, इसमें हम 2 2 के पेयर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6।
उनका नाम देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। दो दो के पेयर बने, दो दो के पेयर को सबको 1 2 3 4 5 6 के नाम से दे दिया। अब देखिए आपको सेकंड पेयर दिख रहा है ई ए, वो कहां पर आ रहा है, जो सेकंड नंबर था फर्स्ट पे आ गया। ओ यू देखिए, ओ यू क्या था आपका 5 पर था, ठीक है। अब आप एच आर पे आ जाइए, एच आर क्या था 4 पर था। अब आप आ जाइए किस पर, डी आर, डी आर दिखाई पड़ा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, डी आर, डी आर कहाँ गया बीच में, ये रहा। चलो जी एच को रख लेते हैं तब तक 6 पर। और के टी आपका 3 आ गया, यानी बचा कौन सा हमारा फर्स्ट, यानी कि डी आर नहीं है बी आर है, क्या है बी आर। बात आई समझ, यानी कि जितने भी नंबर्स थे उनको हमने टू टू के पेयर में डिवाइड करा और 1 2 3 4 5 6 नंबर दिया, फिर उनको अरेंज करा किसमें, 1 2 3 4 5 6 को 2 5 4 1 6 3 में अरेंज करा। सेम इसी पैटर्न पर हमको किसको करना है, सब्सटीट्यूशन को, एस यू बी एस टी आई टी यू टी आई ओ एन, पेयर बना लीजिए टू टू के, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट आ गया आपका 6। फिर 1 2 3 4 5 6, इसको लिखना कैसे हमें, 1 2 3 4 5 6 को कैसे लिखना है, हमें लिखना है 2 5 4 1 6 एंड 3। अच्छा 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी एस, तो अपना आंसर किससे शुरुआत होगा, बी एस से। देखो ऑप्शन नंबर 1 ही वैसे बन चुका, कंप्लीट चेक कर लेते हैं, बी एस। उसके बाद 5 पर क्या आएगा आपका, आई टी आई, क्या आ गया टी आई। और नेक्स्ट पर 4 पर क्या आएगा आपका यहाँ पर, टी यू, ये आएगा आपका टी यू। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए अपना कंप्लीट हो चुका है इस पैटर्न से, ठीक है। बात आ गई समझ में। चलिए अब अपोजिट लेटर पैटर्न को देख लेते हैं, ठीक है। अपोजिट लेटर पैटर्न बड़ा आसान है। मैं आपको ये बोलूंगा कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के आपके पास क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे पहले इसी को अप्लाई करना कि ये वाला पैटर्न क्वेश्चन में लग रहा है या नहीं लग रहा, यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। अपोजिट लेटर पैटर्न क्या, उस चीज को समझिए। देखिए मैं लिखता हूं यहां पर अपना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एम, ठीक है। अल्फाबेट अपने पास कितने हैं, 26। हाफ को ऊपर लिख लिया, हाफ को नीचे रखते हैं। जब हाफ को नीचे लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे इधर से, एम, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। यानी आपने यहां पर देखा क्या, ए के अपोजिट क्या है जेड, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स, डी के अपोजिट डब्ल्यू, ई के अपोजिट वी, एफ के अपोजिट यू, जी के अपोजिट टी, एच के अपोजिट एस, आई के अपोजिट आर, जे के अपोजिट क्यू, के अपोजिट पी एंड एल के अपोजिट ओ, एम के अपोजिट एन। और एक सबसे अच्छी बात यह है, यानी कॉमन बात क्या है कि जब अपोजिट लेटर्स को आप प्लस करोगे, यानी 1 प्लस 26, तो आपका 27 निकल कर आएगा। क्या आएगा, 27, यानी सम ऑफ अपोजिट लेटर इक्वल्स टू 27। अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है, इधर देखिए, ए का उल्टा जेड होता है, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, आप इसको लर्न कर लीजिए। बी का अपोजिट वाई होता है, तो इसको लर्न करोगे बाय से, किससे, बाय से, ठीक है ना। सी का उल्टा होता है एक्स, तो आप इसको लर्न करोगे 6 से, बस एस को मान लेना सी है, क्या है सी है। डी का उल्टा होता है ड्यू, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, तो इसको यूज करोगे आप, लर्न करोगे ड्यू से। बात को बहुत अच्छे समझना, जो मैंने यहाँ पर ट्रिक्स बना रखी है ना, आप इनको कम से कम 5 से 6 बार पढ़ लोगे तो आपके ऑटोमेटिकली माइंड में खुद ही खुद बैठ जाएंगे, और लिख के देख लेना, ठीक है। ई का उल्टा होता है वी, तो हमने लर्न कर लिया इवनिंग यानी शाम, देखो इवनिंग में आ रहा ना ईवी, ठीक है। एफ का उल्टा होता है 4, तो आपने लर्न कर लिया 4, 4 में एफ आ गया और यू आ गया। जी का उल्टा होता है टी, तो आपने लर्न कर लिया जी टी रोड। एच का उल्टा होता है एस, इसके लिए आपने लर्न करा हाई स्कूल, हाई से एच, स्कूल से एस। आई का उल्टा होता है आर, तो ये बनेगा आपका इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे का उल्टा होता है क्यू, तो आपका ये हो जाएगा जंगल क्वीन, ठीक है। के का उल्टा होता है आपका पी, ये हो जाएगा आपका कानपुर, कानपुर में के हेरा और पी हेरा। एल का उल्टा होता है ओ, इसका बन जाएगा लव, ठीक है। और एम का उल्टा होता है एन, अपोजिट क्या होता है एन, तो ये बन जाएगा आपका मैन। बात आई समझ, पक्का। तो एक बार बोलते हैं, एम का उल्टा एन, जे का उल्टा क्यू, आर का उल्टा आई, क्यों आर का उल्टा आई क्यों हुआ, इंडियन रेलवे। आगे बात समझ में, इस तरीके से देखो मेरे साथ बोलो, बी का उल्टा वाई बिकॉज वाई बाय, सी का उल्टा एक्स यानी 6, डी का उल्टा डब्ल्यू ड्यू, ई का वी इवनिंग, एफ का यू 4, जी का टी जीटी रोड, एच का एस हाई स्कूल, आई का आर इंडियन रेलवे, जे का क्यू जंगल क्वीन, के का पी कानपुर, एल का ओ लव एंड एम का एन मैन। आगे बात समझ में।
चलो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, फ्लावर को हम क्या लिख सकते हैं किसी कूट भाषा में, इन अ सर्टेन लैंग्वेज फ्लावर राइट अ UOLDVI। सेम वैसे ही हिंदी में दे रखा है किसी कूट भाषा में फ्लावर को ये लिख सकते हैं, तो टर्मिनल को क्या लिखेंगे, तो आप देखो यहाँ से, यहाँ पर चेक कर पा रहे हो, एफ का अपोजिट यू 4, एल का अपोजिट ओ, डब्ल्यू का अपोजिट एल, ठीक है। एक मिनट, ओ का अपोजिट हो गया यहाँ पर एल, ठीक है, डब्ल्यू का अपोजिट डी, ई का अपोजिट वी, और आई का अपोजिट आर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, एफ FLO, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, और इसका जो वो दे रखा है एफ का ओ, एल का क्या बनेगा आपका वी, ओ का क्या बनेगा आपका एल, यहां पर आएगा आपका ओ, एल का ओ का एल, डब्ल्यू का डी, ई का क्या बनेगा आपका वी, एंड आई आर का बनेगा आई, ठीक है ना। फोर, ये आपका बन गया फोर, ये आपका बन गया लव, ये भी आपका लव, डी का बन गया ड्यू, ई का बन गया इवनिंग, और आर का बन गया इंडियन रेलवे। सेम हमें टर्मिनल का बनाना है, तो टर्मिनल का कैसे बनाएंगे, टी का उल्टा क्या था, सोचिए थोड़ा सा, टी का उल्टा था जी, यानी जीटी रोड, ठीक है। ई का वी, इंडियन रेलवे का आर, एम का एन, आई का था आपका यहाँ पर इंडियन रेलवे, ठीक है ना, आर, एन का एम, ए का जेड, और एल का वी, यानी आपका ऑप्शन आ जाएगा जी, हाँ ओ, यहाँ पर लास्ट में आ गया ओ, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर GVINRMZO। देखो एक बार करके दिखाता हूँ आपको, TERMINAL, देखो टी से क्या बनेगा आपका जीटी रोड, ई से इवनिंग, आर से इंडियन रेलवे, एम से मैन, ठीक है, आई से फिर से इंडियन रेलवे, एन से फिर से मैन, ए से जेड, और एल से ओ। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बात समझ में, अपोजिट लेटर वाले कुछ इस तरीके से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में किंग को ये लिख सकते हैं TMO। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, किंग को क्या लिख सकते हैं TMRO। तो यहां पर देखो के को, अब यहां पर कुछ ना कुछ दूसरी सोर्स लग रहा है, यहाँ पर देखो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। देखो किंग को लिख सकते हैं, एक मिनट पढ़ते हैं क्वेश्चन, दूसरा तो नहीं है, यदि किसी कुछ बात में किंग को ये लिख सकते हैं, चलो नंबर्स डाल देते हैं इनके, 11, 20, 14, 7, 20, 13, और ये आपका 18, 15, क्या आ गया 15। आप कनेक्ट कर दें, देखो ये आपका था टी, जी का उल्टा अपोजिट टी, के का उल्टा पी। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ, चलो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, मेरे को लगता है दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, इसको होल्ड कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद किसी दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन इसके बीच में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, चलो बोला है इन अ सर्टेन लैंग्वेज हैंड को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, HAND, हैंड को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो JSWM को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो हैंड एच को बोलेंगे 8, ए को बोलेंगे 1, एन को 14, डी को 4, जेड को 26, ठीक है, और एस को क्या बोलेंगे आपका 19। चलो ये तो बन रहा अपोजिट वाला ही है, चलो इसको चेक कर लिया था मैंने, ये अपोजिट वाला देखो इधर, एच का अपोजिट हाई स्कूल, ए का अपोजिट जेड, ठीक है, एम का अपोजिट एन, और आपका डी का अपोजिट डब्ल्यू, यानी कि ड्यू। एम का अपोजिट क्या हो गया था, एन का एम। बात है किसन में, यानी कि यहाँ पर अपोजिट लेटर है विद क्रॉस मैटर, विद क्रॉस पैटर्न। सिल्क का क्या होगा, एस का अपोजिट क्या होगा, सोचो, एस का अपोजिट हो जाएगा हाई स्कूल, आई का अपोजिट इंडियन रेलवे, एल का अपोजिट लव, के का अपोजिट कानपुर। तो इसका बन जाएगा आपका RHPO, RHPO ऑप्शन नंबर ए। बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड ऑड, ऑड मतलब जो इनमें से अलग है, विषम छाटिए जो अलग है। अच्छा, IR इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे, ये हमने लर्न करा था, ठीक है। और आई यानी कि आपका कितने बता 9, और R18, इसको प्लस करेंगे तो क्या बना 27। सेम वैसे GT रोड, ठीक है, इसका भी सम कितना होगा 27, जी का अपोजिट टी है। सेम वैसे एम का अपोजिट क्या है एन, मैन बना था, इसका भी सम कितना 27। पर वही बात मैं करता हूँ के का अपोजिट सी नहीं है, के का अपोजिट क्या है पी, कानपुर से।
आगे बात समझ में? तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे और पैटर्न लेकर आएंगे और क्वेश्चन करेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और आपको पीडीएफ भी देंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। जो भी मैंने आपको यहाँ पर पैटर्न बताए, कॉन्सेप्ट बताए, बस आप उन पर अच्छे से वर्क कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन डाल दूंगा पीडीएफ में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।